आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में पहली बार किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कैसे करते हैं। सो अगर आपको भी इसमें शेयर्स को बाई सेल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो ऐप से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद ये ऐप कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और यहाँ पर निफ्टी 50। ये सेंसेक्स कुछ कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे जो निफ्टी 50 होता है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो आज यहाँ पर 670 पॉइंट नीचे चला गया है, मतलब 2.74%। मतलब आज इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मोस्ट बॉट ऑन ग्रो स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब ग्रो ऐप के द्वारा आज जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स बाई किए गए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तब आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा और यहाँ से आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवेंट्स पर क्लिक करके स्टॉक मार्केट में होने वाली रीसेंट इवेंट्स को देख सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया होगा तब आप इस पर क्लिक करेंगे और वो कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी। जैसे इस कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। आप इस पर क्लिक करके और भी यहाँ पर इवेंट्स को देख सकते हैं। जैसे अगर आप बोनस देखना चाहते हैं, जिन कंपनीज ने बोनस शेयर दिया हो अभी, तो उन कंपनीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे राजू इंजीनियर्स ने 1 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया है। इसी प्रकार आप इस पर क्लिक करके और भी यहाँ पर इवेंट्स देखने को मिल जाएंगी और आप उन सभी इवेंट्स को इस इवेंट के सेक्शन में आकर देख सकते हैं। आईपीओ पर क्लिक करके आप आने वाले सभी आईपीओ को देख सकते हैं और यहीं से अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करके आप सभी स्टॉक्स को यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको गेनर्स और लूजर्स देखने को मिल जाएंगे। गेनर्स में आज आपको वो स्टॉक्स दिखाए जाएंगे जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप गेनर्स में लार्ज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लार्ज कंपनी आएंगी। मिड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मिड कंपनी आएंगी और स्मॉल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्मॉल कंपनी आएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट गिरा है, इसीलिए बहुत कम कंपनी है जो आज अच्छा रिटर्न दिए हैं। जैसे ये सिर्फ यहाँ पर 1.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप लूजर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वो कंपनी दिखाई जाएंगी जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा गिरा है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वो स्टॉक्स दिखेंगे जिनमें आज सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग की जा रही है और आप नीचे आकर न्यूज में चलने वाले स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों ये ग्रो ऐप होता है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको होम पर देख जाती हैं। और म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आकर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने से पहले आपको इसमें फंड को ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका बैलेंस देखने को मिल जाएगा। ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जितने पैसे ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं 500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक देखने को मिल जाएगी, जिस बैंक से आप इसमें अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। दरअसल जिस बैंक को आप अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करते हो उसी बैंक से आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको इस एरो के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने कई सारे पेमेंट मेथड आ जाएंगे और आप जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, अदर यूपीआई ऐप्स, यहाँ पर यूपीआई आईडी सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप फ़ोन पे से करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको फ़ोन पे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। लेकिन मैं दोस्तों यूपीआई आईडी से करना चाहता हूँ तो सिंपली आपको ऐड न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देंगे और यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके यूपीआई ऐप में 500 रुपये की पेमेंट करने की एक नोटिफिकेशन जाएगी और आपको उस पर क्लिक करके 500 रुपये की पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपके यूपीआई ऐप में आएगी। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पे के बटन पर क्लिक करके पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद अब आप जिसके भी शेयर्स बाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे।
जैसे मैं टाटा स्टील के शेयर्स को बाय करना चाहता हूँ तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे सबसे पहले उस कंपनी का नाम, लोगो, उसका स्टॉक प्राइस, आज कितना यहाँ पर गिरा या घटा या बढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पर उसका ग्राफ देख सकते हैं, जैसे एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का, एक ईयर का, 5 ईयर का, मतलब आप जितने टाइम पीरियड का ग्राफ देखना चाहें आप देख सकते हैं। नीचे आकर आपको यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, जैसे आज ये कितने हाई तक गया है और कितने लो तक गया है। एक साल का आप यहाँ पर हाई और लो देख सकते हैं, कितने पर ओपन हुआ था, कल ये कितने पर क्लोज हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाएंगी। मार्केट डेप्थ में आकर आप ये देख सकते हैं कि कितने % लोग इसके शेयर्स अभी बाई कर रहे हैं, मतलब कितने % लोगों ने इसके शेयर्स को बाई करने का ऑर्डर प्लेस किया है और कितने % लोगों ने सेल करने का ऑर्डर प्लेस किया है। नीचे आकर आप इसकी एक्सपर्ट रेटिंग देख सकते हैं, जैसे कितने लोगों ने बाई करने को कहा है, कितने लोगों ने होल्ड करने को कहा है और कितने लोगों ने सेल करने को कहा है। और नीचे आकर आप इसका फंडामेंटल देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप कितना है, ROE कितना है, पी रेशियो कितना है, PB रेशियो कितना है, ये सारे फंडामेंटल आपको यहाँ पर दिख जाते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको इनके बारे में सीखना होगा। उसके बाद आप नीचे आकर इसका फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, जैसे रेवेन्यू कितना करती है, यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली वाइज देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, नेटवर्थ देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाएंगी। और इन भी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा, मतलब इस कंपनी में कितना पैसा किन लोगों का है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आप न्यूज के सेक्शन में आकर इसकी सारी न्यूज देख सकते हैं, मतलब इस कंपनी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आई होगी तो वो आपको न्यूज के सेक्शन में देख जाएगी। इवेंट्स पर आकर आप इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे अगर इसने बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, ये सारी चीज़ें अगर कोई की होगी तो वो आपको यहाँ पर देख जाएंगी। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर क्लिक करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक स्टॉक को ग्रो ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप बाई करने के लिए आपको यहाँ बाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, नंबर फर्स्ट डिलीवरी, नंबर सेकंड इंट्राडे और नंबर थर्ड MTF, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फंड। इसमें आपको फंड मिलता है। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जब आप डिलीवरी में कोई भी शेयर बाई करते हो तो जितने प्राइस का शेयर होता है उतने प्राइस में ही आपको वो मिलता है, और साथ ही आप इस शेयर को जितने टाइम तक होल्ड करके रखना चाहें होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप आज ही बाई करके सेल करना चाहते हो तो आज ही सेल कर सकते हो। अगर आप 2-3 साल के बाद इसे सेल करना चाहते हो तो आप 2-3 साल के बाद भी सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप इंट्राडे को सेलेक्ट करते हो तो आपको ये शेयर कम प्राइस पर मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इंट्राडे को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी डालता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर मुझे 31 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर 5x का मार्जिन मिल रहा है। मतलब मैं इतने ही रुपए में इसके 5 शेयर्स बाई कर सकता हूँ इंट्राडे में। लेकिन जब आप इंट्राडे में बाई करते हो तब आपको ये शेयर्स आज ही सेल करने होते हैं। मतलब अगर आज आपने इसे बाई किया तो आपको इसे आज ही सेल करना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर मार्जिन पर शेयर मिलते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं और इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है और ज़्यादा लॉस भी होता है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि शुरुआत में आपको डिलीवरी में शेयर बाई करने चाहिए, ताकि अगर किसी दिन इसका प्राइस नीचे जाता है तो अगले दिन का आप वेट करें कि इसका प्राइस ऊपर आ जाए। इसके अलावा इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फंड का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये इसमें ग्रो कुछ पैसे देता है और उसी से आप बाई करते हो, लेकिन उन पैसों का ये चार्ज लेता है। तो आपको किसी दूसरे के पैसों पर शेयर नहीं बाई करना है, खुद अपने ही पैसों से डिलीवरी में बाई करना है। तो आप यहाँ पर जितने शेयर्स बाई करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी डाल देंगे। जैसे मैं 2 शेयर्स बाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया है। ये 2 शेयर्स जितने रुपए में मुझे मिलेंगे वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस प्राइस पर बाई करना है। अगर आप मार्केट को सेलेक्ट करोगे तो जितना प्राइस इसका चल रहा है उसी में ये बाई हो जाएगा, मतलब उसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करके लिमिट लगा दोगे तो आप जितने प्राइस की लिमिट डालोगे उतने पर ही ये बाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 145 रुपये की लिमिट लगा दी, तो अगर इसका प्राइस 145 रुपये आ जाता है तो ये शेयर मुझे 145 रुपये में मिलेगा।
अब बाई करने के लिए सिंपली आपको बाई के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर 145 रुपये में प्लेस हो गया है। अगर इसका प्राइस इतने रुपए तक आएगा तब ये बाई हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तब ये बाई नहीं होगा। और साथ ही आपको यहाँ पर उसकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि यह डिलीवरी में आपने बाई किया है, आपने इसे NSE से बाई किया है। दरअसल NSE और BSE दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, तो आप जिससे बाई करना चाहें आप बाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस इतने रुपए तक नहीं जाएगा आज, तब आप इस पर क्लिक करके और मॉडिफाई पर क्लिक करके इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि इसे 150 रुपये में बाई करना चाहिए तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे मार्केट में ही बाई कर लेना चाहिए, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एट मार्केट सेलेक्ट हो जाएगा और जितना प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उसी पर ये बाई हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और मुझे ये शेयर 151 रुपये और यहाँ पर 08 पैसे में मिले हैं। और जैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है देन आपको ये होल्डिंग में दिखने लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पर होल्डिंग में दिख रहा है। एक शेयर मैंने इसका पहले से बाई कर रखा था, लेकिन 2 शेयर्स मैंने अभी इसके बाई किए हैं तो वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको एक ऑप्शन वॉच लिस्ट का मिलता है। दरअसल वॉच लिस्ट में क्या है कि आप अपने हिसाब से एक वॉच लिस्ट बना लोगे और उसमें आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हो। जैसे ये एक वॉच लिस्ट मुझे बनानी है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इस वॉच लिस्ट में मैं टाटा कंपनी के सभी स्टॉक्स को ऐड करके रखना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको टाटा स्टॉक्स इस वॉच लिस्ट का नाम डाल देना है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और इसमें अगर आप चाहें तो टाटा के सभी के स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर टाटा के स्टॉक्स आ गए और अगर आप उनको ऐड करना चाहो तो इस वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और उसके बाद ये सभी स्टॉक्स आपको आपकी वॉच लिस्ट में दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा के जिन स्टॉक्स को मैंने इस वॉच लिस्ट में ऐड किया है वो ये स्टॉक्स यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाद अगर मुझे इन स्टॉक्स को देखना हुआ तो मुझे बार बार इनका नाम यहाँ पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं इस वॉच लिस्ट में आकर उन सभी स्टॉक्स को यहाँ पर देख पाऊंगा। लेकिन इसके बाद अब अगर आप कोई स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, जितने शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं तीनों शेयर्स को सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी है। उसके बाद आप मार्केट पर या लिमिट पर सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस और ऊपर जाएगा तब आप यहाँ लिमिट को सेलेक्ट करोगे और अपना प्राइस डाल दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट पर ही बाई कर लेना चाहिए तब आपको यहाँ पर मार्केट डाल देना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले से कोई स्टॉक बाई करके रखा हुआ है और फिर आप उसे 2-3 दिनों के बाद सेल करने जाओगे तब वो जो स्टॉक्स होता है वो डायरेक्ट सेल नहीं होता है। जैसे मैंने इसमें एक शेयर पहले से बाई करके रखा था, इसीलिए अगर मैं तीनों शेयर्स को सेल करना चाहता हूं तब मुझे अपनी इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस सेल ट्रांजैक्शन को पहले मुझे वेरीफाई करना होगा। लेकिन मैं आज ही बाई किए गए दोनों स्टॉक सेल कर देता हूं तब मुझे इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करना होगा और डायरेक्ट जो आज बाई हुए हैं स्टॉक्स वो सेल हो जाएंगे। मतलब एक दिन के बाद अगर आप सेल करते हो तब पहले उसे वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज ही बाई किए गए स्टॉक आप कैसे सेल करेंगे। तो आपको उन स्टॉक की क्वांटिटी डाल देनी है। सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे, आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसे मार्केट पर सेल किया था। अब अगर आप पहले से कोई बाई किया गया स्टॉक सेल करना चाहते हैं तब आपको उस पर क्लिक करना है, सेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल देंगे जितना सेल करना चाहते हैं। वेरीफाई सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना होगा। तो ऑथराइज करने के लिए आपको अपना यहाँ पर टी पिन और OTP डालना होता है। तो अगर आपने इसका टी पिन बनाया हुआ है तब आप यहाँ पर अपना टी पिन डाल दोगे। लेकिन अगर आपने इसका टी पिन नहीं बनाया हुआ है और आप पहली बार सेल करने आए हैं तब आप यहाँ फॉरगॉट टी पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जनरेट टी पिन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर इनकी तरफ से एक टी पिन भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद का टी पिन बनाना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करके खुद का टी पिन बना सकते हैं। मैं जनरेट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर इनकी तरफ से एक टी पिन भेज दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह CDSL की तरफ से टी पिन आ गया है, तो इसी को आपको यहां पर डाल देना है।
टी पिन डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे देन आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगी और अब ये सेल करने के लिए रेडी हो गई है। आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपके जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को सेल किया है, तो वो सेल हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही जो आपके पैसे होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं और साथ ही कुछ पैसा आपको एक दिन के बाद यहाँ पर दिखता है, मतलब 20% पैसा जो होता है वो आपका 24 घंटे के लिए रुक जाता है और 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पर दिखता है। तो अगर आपका पैसा यहाँ पर आ गया है सारा, तो सिंपली आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और जितना पैसा आप विड्रॉ करना चाहें उतना अमाउंट आप यहाँ पर डालकर विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद वो पैसा आपकी बैंक में चला जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।